अजीज़ा ने गिरामी, अल्लाह ने जब ये निज़ाम शुरू किया और हमें धरती पे भेजा, 1,24,000 अम्बिया भेजे। ये हमारे देहातों में अक्सर कहा जाता है 1,24,000 अम्बिया आए। 1,24,000 अम्बिया में से 315 को किताबें या सहीफे दिए गए। हज़रत जिब्राइल के ज़रिए 315 अम्बिया को, रसूलों को किताबें या सहीफे दिए गए। इन 315 किताबों में सिर्फ कुरान करीम है जो लोगों की ज़ुबान पे चढ़ जाता है, जो लोगों को याद हो जाता है। वेद हैं, पुराण हैं, सारी अल्लाह की जानिब से। किसी ज़माने में तौरात है, इंजील है, अविस्ता है, किसी ज़माने में अम्बिया पे उतारी गई होंगी, लेकिन कोई किताब महफूज न रह सकी। इन 315 किताबों में सिर्फ एक किताब है कुरान करीम, जो आज ऐन उसी तरह महफूज है जिस तरह सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को तालीम फरमाई थी। बहुत ज़माने आए, हमने बरतानिया में और अमेरिका में, ख़ास तौर पर जर्मनी में, हमने देखा कि मगरब के जितने स्कॉलर्स हैं वो कुरान करीम में तज़ादात ढूंढने के लिए सारी उम्र लगा देते हैं। और इंसानी कलाम का ख़ासा ये है कि उसके हालात बदले तो लहजा भी बदल जाता है, नफ्स मज़मून और मौजू भी बदल जाता है। कुरान करीम 13 साल मक्का मुकरमा में उतरता रहा, 10 साल मदीना मुनव्वरा में तकरीबन, और कुरान की 114 सूरतें हैं। 86 सूरतें मक्का मुकरमा में हिजरत से पहले नाजिल हुई, 18 सूरतें मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, और 6,236 आयात में कोई 2 आयात ऐसी नहीं हैं जो मफ़हूम के एतबार से टकराती हों, या कोई ऐसी एक आयत भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो तारीख़ी वाक़यात से टकराती हो। और नंबर 3 के एक आयत भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कवानीन फितरत से टकराती हो। मैं ख़ास तौर पर अपनी बहनों से, ख़वातीन से और अपने भाइयों से जो मैं ख़िताब करने आया हूँ, मैं एक दरख्वास्त लेके आया हूँ, वो ये कि अपने बच्चों के कुरान की जानिब माइल करें। बच्चे फिज़िक्स पढ़ते हों, केमिस्ट्री पढ़ते हों, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, जो चाहें बच्चे पढ़ें। बच्चों से कहें अपने फील्ड का तालिब इल्म रहते हुए एक मर्तबा कुरान पढ़े। अपने फील्ड का तालिब इल्म रहते हुए कुरान करीम को, जो हम कहते हैं कि कुरान सरचश्मा उलूम है, बखुदा हमने कुरान को इल्म हासिल करने के लिए आज तक नहीं पढ़ा। हमने तो कुरान को सिर्फ बरकत के लिए पढ़ा है। अब्दुल राफे घर से तैयार होकर निकलता है, माँ को शुबा है कि कहीं नारा इसको नज़र ना लग जाए, तो वो चारों कुल पढ़ के फूंक देती है। बुरा ख्वाब आता है, आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं। यही, हाँ, शादी होती है, बच्चियों को कुरान के साए में रुखसत कर देते हैं। यही कुरान का मसरफ़ और इस्तेमाल हमारे यहाँ रह गया। कुरान को हमने ज़रिया इल्म नहीं बनाया, कुरान से हमने हिदायत नहीं ली। हाँ, ये हमें पता था कि जो भी कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ते हैं 10 नेकियां मिलती हैं। इस तरह कुरान को समझ के ज़िंदगी को संवारने की बजाय इस तरह हम नेकियां इकट्ठी करते रहे। अज़ीज़ा ने गिरामी, में 4-5 मिसालें आपको कुरान से दूंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा, अगर कुरान को हमने ज़रिया इल्म बनाया होता, बखुदा इस वक्त हमारे बच्चे, हम मुसलमान कौम पूरी दुनिया की क़यादत कर रहे होते। मैं 4-5 कुरान की आयत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और बहुत आसान अंदाज में आपको ये समझ भी आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ला यनक़सी अजाइबुल कुरान,
वला यखलुकु अन कसरत रद फतलूहु, मैं तिरमिज़ी से नकल कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त गुजरता जाएगा, इल्म बेशक जितना भी आगे बढ़ जाए, कुरान के अजायबात कभी ख़त्म नहीं होंगे। कुरान के अजायबात कभी ख़त्म नहीं होंगे। वला यखलुकु अन कसरत रद, और बार बार पढ़ने से कुरान कभी किसी को उकताहट का शिकार नहीं होने देगा। फतलू हो, लिहाजा तुम कुरान पढ़ा करो। यह सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाया। मैं कुछ आयात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे याद है कि आज से कोई 45 साल पहले मैं बरतानिया में था, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में। मैं मक्का यूनिवर्सिटी उम्मुल कुरा सऊदिया से PhD की, फिर मैं ग्लासगो चला गया बरतानिया में। तो मुझसे भी पहले, ये 45 साल पुरानी बात है, मुझसे भी पहले वहाँ एक बाबा था, वो हमारे पास आता था। वो कोई मेरा ख्याल 1940 के करीब वो गया था बरतानिया में। वो कहता है कि मुझे गोरे बड़ा तंग करते हैं, गोरे मुझे तंग करते हैं। गोरे कहते हैं कि तुम्हारे कुरान ने कहा वशम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज अपने ठिकाने की जानिब महवे सफ़र है, सूरज अपने ठिकाने की जानिब महवे सफ़र है। और आपको पता है कि उस ज़माने में साइंसदान कहते थे कि सूरज स्टेशनरी है, एक जगह पे सूरज खड़ा है। और कुरान ने कहा कि सूरज अपने ठिकाने की जानिब जा रहा है। जब ये बिग बैंग का तस्वुर आया, जब नेबुला का तस्वुर आया, फिर साइंसदान भी चीखने लगे कि सूरज अपने सारे प्लैनेट्स को लेके अनदेखी मंजिल की जानिब जा रहा है। कुरान की वो सारी बातें जो पहले समझ नहीं आती थी, कुरान की 6236 आयात में से कम से कम 1100 के करीब, 1150 1100 आयात ऐसी हैं, अगर आपके बच्चे अपने फील्ड के तालिब इल्म रहते हुए उन आयात पे गौर करेंगे तो बखुदा फिर पूरी दुनिया की वो क़यादत करेंगे। मैं एक और मिसाल देता हूँ आपकी खिदमत जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। कुरान ने कहा कि दोज़खियों को अज़ाब किस तरह दिया जाएगा। कुरान ने कहा दोज़खियों को अज़ाब इस तरह दिया जाएगा, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब उनकी जिल्द जल जाया करेगी पूरे तौर पर, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, तो दोज़खियों को हम नई जिल्द पहना दिया करेंगे। क्यों? लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि वो लगातार अज़ाब चखते रहें। आज डॉक्टरों को ये बात समझ आ गई, आज डॉक्टरों को ये बात समझ आ गई कि जितने सेंस रिसेप्टर्स हैं सारे स्किन के अंदर हैं। अगर मेरी स्किन जल जाए और उसके बाद कोई इसको काटता रहे, इसको कीमा भी इसका कर दे, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। ये सेंस रिसेप्टर सारे स्किन में हैं। तो ये हिस्टोलॉजी का फील्ड है। और आज डॉक्टरों को समझ आ गई कि ये हमें 150 साल 125 साल पहले पता चला कि सेंस रिसेप्टर सारे स्किन में हैं। और अगर कुरान को हमने हुसूल इल्म के लिए पढ़ा होता तो बखुदा हिस्टोलॉजी में, मेडिकल साइंस में हम पूरी दुनिया से आगे होते। ये मेडिकल साइंस में MBBS जो बच्चे करते हैं, वो एनाटॉमी का पर्चा, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर होंगे, उनको मालूम है कि ग्रेज की एनाटॉमी पढ़ते हैं, ग्रेज की एनाटॉमी। और ग्रेज की एनाटॉमी को बाइबल ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। ग्लासगो यूनिवर्सिटी 1451 में बनी। वहाँ ग्रेज के पाए का एक एनाटॉमी का प्रोफेसर था। पढ़ते पढ़ते मेरे सामने एक आयत आई। आयत क्या थी? यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़न बाद ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। अल्लाह वो है
जो रहमे मादर में बच्चे को 3 अंधेरों में पैदा करता है। रहमे मादर में बच्चे को 3 अंधेरों में पैदा करता है। मैंने एक दोस्त से कहा कि वो इतना बड़ा प्रोफेसर है एनाटॉमी का, उसको टेलीफोन करो, उससे पूछो कि डू यू कंफर्म दिस आइडिया दैट मैन हैज बीन क्रिएटेड अंडर 3 डार्कनेसेस। और उस लड़के ने उस प्रोफेसर को, बूढ़े प्रोफेसर को बताया, बहुत बड़े जिन प्रोफेसर को एनाटॉमी के, कि मेरे सामने एक टेक्स्ट है जो 1400 साल पुरानी है। डू यू कंफर्म दिस आइडिया दैट मैन हैज बीन क्रिएटेड अंडर 3 डार्कनेसेस। वो तो गोरा फड़क गया, कहने लगा हैंग ऑन आई एम कमिंग, किस डिपार्टमेंट में हो? भागता हुआ आया। हमने कुछ गोरों का तर्जुमा निकाल के रख लिया, पिकथाल का, आर्बरी का, फलां का तर्जुमे पढ़े तो पूछता है, बाय द वे विच बुक इज दिस? हमने कहा कि मुस्लिम्स क्लेम दैट इट वाज रिवील्ड अनटू मोहम्मद। ये वो किताब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। बखुदा वो गोरा कहने लगा, एनाटॉमी का दुनिया का बड़ा प्रोफेसर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैन नॉट बी ऑथर ऑफ दिस आइडिया। ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, इट इज डिवाइन डिजाइन, ये अल्लाह का काम है। और उसने रहमे मादर में बच्चे को, अब हम उनको 3 डार्कनेसेस नहीं कहते, हम अगर 3 लेयर्स काटे, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, 3 लेयर्स काटें तो वी कैन पिक अ सिजेरियन बेबी। हकीकत यह है, हमने मेडिकल साइंस भी पढ़ी, काश के हमारे डॉक्टरों ने पहले कुरान करीम इस नज़र से पढ़ा होता, बखुदा वो मगरिब से पहले इन हक़ाइक़ तक पहुंच जाते। मैं 1-2 और मिसालें देता हूं और मेरी दरख्वास्त आपसे ये है, ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि बच्चों को पढ़ने दें, जो केमिस्ट्री पढ़ता है, जो फिजिक्स पढ़ता है, जो ज्योग्राफी पढ़ता है, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है, जो भी पढ़ता है बच्चे को पढ़ने दें। बच्चे से कहें कि एक मर्तबा अपने फील्ड का तालिब इल्म रहते हुए एक मर्तबा कुरान पढ़ ले। मिसाल के तौर पर कुरान ने कहा, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, तुमने देखा नहीं कि हम तो तुम्हारी उंगली की ये पोरे बनाने पे भी कादिर हैं, हम तुम्हारी उंगली की पोरे बनाने पे भी कादिर हैं। और आज के साइंसदानों ने बताया, 21वीं सदी के साइंसदानों ने बताया कि ये जो फिंगर टिप्स हैं, ये जो मेरे फिंगर टिप्स हैं, 7 अरब की आबादी है दुनिया में, ये सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, ये किसी के साथ नहीं मिलते। और साइंसदान कहते हैं अगर आबादी बढ़ते बढ़ते 7 अरब से 64 अरब हो जाए तो फिर एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि मेरे जैसे फिंगरप्रिंट्स किसी और आदमी के भी हों, जो कि मुमकिन नज़र नहीं आता। तो ये अल्लाह मियाँ की सन्नाई और उसकी कारीगरी है। अल्लाह की कुदरत को समझना है तो कुरान करीम को सिर्फ बरकत के लिए नहीं, इल्म के हुसूल के लिए पढ़ना होगा। सिर्फ 2 आयात और मैं आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाज़त लूँगा। ये चार्ल्स डिकन्स ने 7 स्लीपर्स के बारे में लिखा। ये सूरह कहफ जो उसमें यह वाक़या बयान हुआ। चार्ल्स डिकन बहुत बड़ा राइटर और हिस्टोरियन है बरतानिया का। कुरान ने असहाब कहफ के बारे में कहा कि वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल। वो 309 साल असहाब कहफ गार में पड़े रहे। हम कभी उनको दाईं जाने पलटा देते थे, कभी बाईं जाने। वो आज हमें समझ आई कि क्यों पलटाया जाता था उनको। मेडिकल साइंस कहती है
कि आप बेसुध एक ही तरह अगर आप 10-12 घंटे पड़े रहें तो प्रेशर अल्सर बन जाता है। ये प्रेशर अल्सर हमको बहुत पहले, मगरिब से पहले समझ आ गया होता। अब हमारा रवैया ये है, मगरिब तजर्बात कर कर के एक चीज़ दरियाफ्त करता है और हम नारा लगाते हैं, ये तो हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है। अगर मगरिब से पहले हमने बयान किया होता, खुदा की कसम, इल्म की दुनिया, इल्म ही ताकत है, इल्म की दुनिया की क़यादत ये मुसलमान कर रहे होते। और आखिरी एक मैं चीज़ और आपसे अर्ज़ करूं, कुरान ने कहा अज़वाजन मिन नबातिन शत्ता, कई जगह पे कुरान ने ये बयान किया कि ये जितने नबातात हैं, जितनी वेजिटेशन है, इनको हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया। जितनी वेजिटेशन है, जितने नबातात हैं, जितने पौधे हैं, इनको भी हमने मुज़क्कर और मुअन्नस बनाया, तज़कीर व तानीस में पैदा किया, इनको जोड़ा जोड़ा पैदा किया। जो नेचुरल फिनोमेना को, कवानीन फितरत को नहीं समझता, बखुदा वो 1/5 कुरान को नहीं समझता। मैं नाम नहीं लेता, ना उलमा की तनकीस मुराद है। बहुत बड़े बरसगीर पाक हिंद के एक आलिम ने कहा कि अल्लाह का कमाल है उसका कि उसने नबातात में भी जोड़े जोड़े पैदा किए, मसलन खट्टे और मीठे का जोड़ा। वो तज़कीर व तानीस पे मौलवी साहब पहुंचे ही नहीं। हालांकि अगर किसी ने सीरत ढंग से पढ़ी होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में चले जा रहे हैं, आपने देखा कि कुछ लोग पोलन स्प्रे कर रहे हैं खजूरों पे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही बाहया थे। आपने कहा अच्छा होता अगर तुम ये ना करते। उस साल खजूरें ठीक नहीं हुई, सहाबा ने आके शिकायत की, तो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतुम आलमु बि उमूरि दुनियाकुम, तुम अपने इन मामलात को खूब जानते हो, इसी तरह पोलन स्प्रे कर लिया करो। एक आखिरी आयत मैं अपनी सारी बहनों के तवज्जो के लिए मैं ख़ास तौर पर अर्ज़ करूँगा। व अंज़ल मिनस समाइ माअन, अल्लाह ने वाटर साइकिल बयान कर दिया। ये चश्मे कैसे फूटते हैं, अल्लाह ने कहा, यह कुरान करीम में कई जगह पे है। व अंज़ल मिनस समाइ माअन, अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, वो ज़मीन में क्रीक्स के ज़रिए चलता चलता जहाँ से ज़मीन उसको कमज़ोर मिलती है वहाँ से चश्मा फूट निकलता है। और आप हैरान होंगे, अफलातून और अरस्तू ने कहा था, वो समंदर पे खड़े थे अफलातून और अरस्तू किसी ज़माने में, उन्होंने समंदर रफ था, ज़ोर ज़ोर से साहिल पे लहरें लगती देखी, तो यूनानी फ़लसफ़ियों ने, और ये 1870 तक यही फ़लसफ़ा मगरब में रहा कि जो समंदर के थ्रस्ट से पानी पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचता है, उसके नमकियात ज़मीन में जज्ब हो जाते हैं, वहाँ से मीठे पानी के फवारे फूट निकलते हैं, चश्मे फूट निकलते हैं। ये वाटर साइकिल कुरान ने बयान किया कि ऐसा नहीं है। अल्लाह मियाँ बारिश बरसाता है, और अल्लाह मियाँ बारिश जो बरसाता है वो बारिश चलते आती, चलते चलते जहाँ ज़मीन कमज़ोर होती है वहाँ से वो चश्मा फूट निकलता है। और अज़ीज़ा ने गिरामी, आखिरी आयत में एक बयान करना चाहता हूँ। अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, कुरान ने कहा तुमने देखा नहीं कि अब हम ज़मीन की जानिब तवज्जो करेंगे, ज़मीन को इसके किनारों से हम छोटा करते रहेंगे। इमरान अहमद साहब, मैंने जब ये आयत पढ़ी मैं बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था कि गर्मी से चीज़ें फैलती हैं, सर्दी से चीज़ें सुकड़ती हैं, तो अल्लाह ने कहा मैं ज़मीन को इसके किनारों से छोटा करता रहूँगा।
मेरे लिए हैरान कौन था, मैं चूँकि नेचुरल साइंसेस का आदमी नहीं था, मुझे ये आयत समझ ना आई। खुदा का करना क्या हुआ कि मैं कोई 8 साल वाइस चांसलर रहा एक बड़ी यूनिवर्सिटी का, एक मेरीन साइंसेस का, समुद्री उलूम का एक पीएचडी आया। तो जिस तरह आपको फौरन एक बात सूझ जाती है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरीन साइंसेस पे, समुद्री उलूम पे आपने पीएचडी की है, ये बताएं कि हर साल समंदर ऊंचा कितना होता है। उसने कहा कि ज़ेरे ज़मीन पानी भी समंदर में जा रहा है, हम ट्यूबवेल से निकाल के फेंक रहे हैं, आज शीट्स पिघल रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सतह समुंदर हर साल 0.8 इंच ऊंची होती है। और 2013 में यूएनओ की रिपोर्ट है, क़यामत आ गई, 2.5 इंच समंदर ऊंचा हो गया। मैंने 0.8 को 1450 से ज़रब दी। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कराची के साहिल पे खड़ा होता तो आज के मुकाबले में कराची का साहिल 96 फुट नीचे था। कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये वो आयत हैं जिसमें हमें वार्निंग दी गई कि देखो अगर तुम ओजोन को डिस्टर्ब करोगे, अगर तुम जंगलात को काटोगे, अगर तुम दर्जा हरारत बढ़ाओगे, ग्लोबल वार्मिंग करोगे, तो फिर ज़मीन किनारों से छोटी होती जाएगी। अब मालदीव डूबने को तैयार है। अब बंगाल का एक हिस्सा सतह समुंदर के बराबर आ गया है, हॉलैंड सतह समुंदर के बराबर आ गया है, ज़मीन किनारों से इस तरह छोटी हो रही है। मैं सारी बहनों से, सारे भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि बच्चों को उनके पसंद का सब्जेक्ट पढ़ने दें, उनको साथ उनके सब्जेक्ट का तालिब इल्म रहते हुए एक मर्तबा उनको कुरान की जानिब बच्चों की तवज्जो कर दें कि अपने फील्ड के तालिब इल्म रहते हुए आप कुरान पढ़ें तो कुरान से उनको ऐसे ऐसे मोती मिलेंगे कि जिससे इंसानी उलूम आगे बढ़ेंगे। कुरान उलूम का ख़जाना है, हमने इसको सिर्फ बरकत का ख़जाना ही समझा है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बिखरी बिखरी बातें बहुत तहम्मुल से सुनी।